یا علی مدد. الوائز ابو علی. وائز نمبر 34. 26th of April 1991. Wise in North Jamaat Khana of Calgary. یا علی مدد. اللهم صل على محمد المصطفى وعلى محمد المصطفى الى القيامة. جیر راجا کایا چھے کپو من چھے کستوری تینے ست پنتھ نو ڈھاکن دیجے کبھو کبھو ایسا وائے جو ویسے تو نام صاحب جی کا لیجے رے ڈھوری اوڑم کند بار وینے چھوٹو آگڑ مارگ وسمو جیرے راجا دیسے. مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو مومنو. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. دیندارو، انسان کبھی بھی زندگی میں ایک جیسی حالت میں نہیں رہتا. اور انسان کیا، خدا نے جتنی بھی خدائی بنائی ہے یہ تمام چیزیں ایک حالت میں نہیں رہتی، بڑھتی رہتی ہیں، گھٹتی رہتی ہیں، مٹتی رہتی ہیں. خدا نئی نئی چیزیں بناتا رہتا ہے. خدا ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا. اسی طرح سے اس کی جو صفاتیں ہیں، یعنی خدا تعالیٰ کی جو ایٹریبیوٹس ہیں، جیسے کہ وہ رحیم ہے تو وہ ہر وقت رحیم ہے. اگر وہ رب ہے تو وہ ہر وقت رب ہے. اسی طرح سے وہ خالق ہے، یعنی کریٹر ہے. تو ہم کرسچنوں کی طرح یا اور دوسرے مذہبوں کی طرح ہم یہ نہیں مانتے کہ خدا تعالیٰ نے 6 دن میں یہ کریشن کر کے اور پھر 7ویں دن آرام کرنے کے لیے چلا گیا. ہم یہ نہیں مانتے. خدا کو تھکورا نہیں ہے، خدا لیزی نہیں ہے، اور کوئی چیز میں خدا مجبور نہیں ہے. خدا ہیلپ لیس کبھی نہیں ہوا، اور وہ کبھی بھی کسی چیز کا محتاج نہیں بنا. وہ کسی پہ ڈپینڈ نہیں کرتا، بلکہ ہمارا جو صبح کی ہم تسبیح میں بولتے ہیں نا کہ اللہ الصمد، ہر چیز اس کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے. تو خدا تعالیٰ اگر کریٹر ہے تو وہ ہر وقت کریٹر ہے. وہ نئی نئی دنیایں بناتا رہتا ہے، نئی نئی روحیں پیدا کرتا رہتا ہے. صرف وہی ایک ذات پاک ہے کہ جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی. جو کچھ اس نے کریٹ کیا ہے وہ فنا ہونے والا ہے. قرآن پاک میں خدا فرماتا ہے کل من علیہا فان. ہر چیز، کلو مینس پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر. عربی زبان کے اس لفظ میں یہ تمام چیزیں آ گئیں جو پاسٹ میں تھیں یا پریزنٹ میں ہیں اور فیوچر میں آنے والی ہیں. کل من علیہا فان. ہر شے مٹ جانے والی ہے. تو جو چیز مٹتی ہے وہ بنتی بھی ہے، یعنی پہلے بنی، پھر وہ بڑی، پھر اس میں ویکنیس آئی، پھر وہ مٹ گئی. خدا نے یہ ساری سرشٹی اس طرح بنائی. آپ کوئی بھی چیز لے لو، پلانٹس کو لے لو، جانوروں کو لے لو، انسان کو لے لو، یہاں تک کہ جو سٹارز ہیں،
करोड़ों अब्जों माइल दूर हैं हमारे से, बिलियंस माइल दूर हैं। इतने दूर हैं कि अगर हम लाइट की स्पीड जो 186,300 माइल्स पर सेकंड है, अगर इस स्पीड से भी हम जाएं तो हमको 4-4, 5-5 मिलियन बरस लगे वहां पहुंचने के लिए। ये तमाम चीजें खुदा ने बनाई हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ती हैं। हमारी जमीन इसी तरह से ही नहीं बन गई। ये जमीन एक बॉल था, आग का बॉल था जो सूरज में से निकला, जलता हुआ ये बॉल, इसको लाखों करोड़ों बरस लगे ठंडा होने के लिए। मैं ये बात आपको साइंस की नहीं कह रहा, गिनानों की कह रहा। साइंस ने तो अभी मालूम किया है बहुत सी चीजों को, मगर हमारे पीरों ने हमें सैकड़ों बरस पहले हमको ये चीजें बताई हैं। जमीन किस तरह पैदा हुई और जमीन किस तरह खत्म होगी, हमारे पीरों ने गिनानों में फरमाया है। एक वक्त आएगा कि आहिस्ता आहिस्ता ये जमीन सूरज के नजदीक जाती रही है, जाती रहेगी, और इस तरह से एक ऐसे पॉइंट के ऊपर पहुंचेगी कि ये सूरज जमीन को खींच लेगा। सॉरी, ये सूरज जमीन को खींच लेगा और जमीन जल जाएगी फ्रिक्शन से। इसी तरह से खुदा नई नई दुनिया बना रहा है, नए नए स्टार्स बना रहा है, नई नई क्रिएशन बना रहा है। अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूं सब बातें कह के कि हर चीज जो खुदा बनाता है वो एक दिन मिट जाती है। इसलिए कोई भी चीज को स्टेबिलिटी नहीं है। हम इंसान हैं, खुदा की तमाम क्रिएशन में हम बेस्ट क्रिएटेड हैं। इंसान से आला क्रिएशन और कोई नहीं। और हमारा हाल भी ऐसा है कि जब हम पैदा होते हैं 7-8 पाउंड का हमारा वजन होता है, फिर बढ़ते रहते हैं, आंखें बंद होती हैं, मुट्ठियां बंद होती हैं, मुंह बंद होता है, उसको आवाज दो तो सुनता नहीं, कान तो हैं लेकिन सुनता नहीं, आंखें हैं लेकिन देखता नहीं, जबान है मगर बोलता नहीं, हाथ है लेकिन पकड़ने की ताकत नहीं, पांव भी हैं मगर नहीं चल सकता। है परफेक्ट इंसान, मगर उसके अंदर अभी तक वो इंसान की जो एडवांसमेंट है उम्र के और बदन के हिसाब से उसको देरी है। महीने 1.5 महीने के बाद उसकी नजर ठहरती है, 3-4 महीने के बाद वो आवाजें रजिस्टर करता है, हूं करता है। 2-2, 3-3 महीने की उम्र के बाद आहिस्ता आहिस्ता चीजों को पकड़ना लगता है, रजिस्टर करता है, हंसता है, रोता है और बरस एक तक चलने के लायक हो जाता है। और फिर ये जवान होता है, 20-25 बरस की उम्र में परफेक्ट इंसान बन गया। क्या खत्म हो गया उसकी तरक्की, उसकी जो ग्रोथ थी खत्म हो गई? नहीं दीनदारों, ये तो बदन ग्रो हुआ और एक मैच्योरिटी की लाइन पे पहुंच के जो बिटवीन 18 और 24 इयर्स होते हैं मर्द के लिए और 16 to 22 औरतों के लिए होती हैं, ये लाइन ऑफ मैच्योरिटी हो जाती है। इसके बाद बदन नहीं बढ़ता, लेकिन ब्रेन अभी नहीं बढ़ा। 20-25 बरस की उम्र तक ब्रेन का जो सब्सटेंस है वो तो कंप्लीट हो गया मां के पेट में ही, फिर बाद में वो डेवलप होता है। इंसान का जो ब्रेन है वो डबल साइज का हो जाता है जवानी तक, लेकिन गर्दन से लेके कमर तक ये जो टोर्सो है ये 3 गुना होता है और कमर से लेके पांव तक 4 गुना बड़े होते हैं। ये इंसान की रेशो है बढ़ने की, ग्रोथ की। ये जनरल आइडिया है, बीमारी हो जाए तो इसमें फर्क पड़ जाएगा। ब्रेन फिर बढ़ता रहता है। ब्रेन खुदा ने अपनी सारी जितनी भी लियाकत थी खुदा की, उस खुदा ताला ने बेहतरीन क्रिएशन अगर कुछ की है तो वो ह्यूमन ब्रेन है। ह्यूमन ब्रेन को समझने के लिए हमारी ताकत नहीं है।
300 बिलियन सेल्स हैं हमारे ब्रेन के अंदर, उनमें से हम 5% भी यूज नहीं करते। दुनिया का बहुत बड़ा कोई एरुडाइट अक्ल वाला होगा, बहुत ब्रेनी होगा, वाइज होगा, तो 10% सेल्स उसके यूज होते हैं। अब ये जो ब्रेन खुदा ने बनाया वो स्टेबल नहीं है। ब्रेन के इर्द गिर्द पानी है, खीले ठोके हुए या स्क्रू से वो टाइट नहीं। हम सिर ऐसा करते हैं तो वो यूं डोलता है, ऐसा करते हैं तो वो यूं डोलता है, वो ऊपर का हिस्सा ऊपर ही रहता है। सो जाते हैं तो ऊपर का हिस्सा ऊपर रहता है, फ्लोट होता है। कुरान शरीफ में एक इशारा है कि खुदा का जो तख्त है वो पानी पर है। तो ये समुंदर इतना बहुत पानी है तो यहां तो तख्त नजर नहीं आता, लेकिन ये एक इशारा है खुदा ताला का कुरान के अंदर कि ह्यूमन ब्रेन के अंदर वो जगह के जहां इंटेलिजेंस रहती है, ह्यूमन ब्रेन की वो लॉबी जो अपर ब्रेन के अंदर फ्रंट में होता है, जहां अक्ल रहती है, उस अक्ल का जो सेंटर है वो खुदा के रहने की जगह है और वो जगह रूह के रहने की है। हमारा जीव हमारे हार्ट में रहता है, लेकिन हमारी जो रूह है वो हमारी अक्ल के अंदर, जहां इंटेलेक्चुअल साइड होती है इंसान के ब्रेन की, वो इंटेलेक्ट में रहता है। ये खुदा का अर्श है जो पानी में फ्लोट होता है। ये जो ब्रेन है ये स्टेबल नहीं होता। इसको स्टेबल करना बहुत मुश्किल है, सख्त मुश्किल है। और यही बात हमेशा हम अपनी जमात के अंदर उन लोगों से कि जो इबादत करते हैं, सुबह की इबादत में जाते हैं, वो लोग शिकायतें करते हैं मिशनरियों के पास तो ठीक, लेकिन इमाम तक ये बातें गई हैं कि या मौला या हाज़िर इमाम, बैतुल ख्याल में हमारा मन स्थिर नहीं रहता, डावाडोल रहता है। खुदा ने इसमें हिकमत रखी है। अगर मन के अंदर स्टेबिलिटी आ जावे सबको, तो हर इंसान को खुदा ताला का नूर मिल जाए। लेकिन खुदा इस तरह अपना नूर सबको नहीं देता। नबियों के दर्जे तक पहुंचने के लिए जिस इबादत की जरूरत है, उसके अंदर ये बिल्कुल डेफिनेट नेसेसरी है कि इंसान का जो माइंड है वो स्टेबल हो जाए। ब्रेन भले फ्लोट करता होवे, लेकिन माइंड स्टेबल हो जाए। और माइंड को स्टेबल करने के लिए ब्रेन की स्टेबिलिटी, यानी ब्रेन भी हिले चुले नहीं, इसीलिए हमको सुबह की इबादत में बिल्कुल स्थिर, अनमूव्ड, एब्सोल्युटली रॉक की तरह सॉलिड बैठने के लिए हुक्म होता है कि इस तरह बैठो कि तुम्हारे बदन का बाल भी हिले नहीं। जब ही ब्रेन का सब्सटेंस स्टेबल हो जाएगा तो इजी हो जाएगा कि हम अपने माइंड को बिल्कुल कंसंट्रेट कर सकें। मगर इंसान का जो माइंड है उसको काबू करना मुश्किल है। आपने कभी मरकुरी देखा? बच्चे स्कूल के अंदर जब साइंस सीखते हैं और खसूसी तौर पे जब केमिस्ट्री या फिजिक्स के कोर्सेज लेते हैं तो उसको मरकुरी के साथ पारा पड़ता है। मरकुरी है ना, वो हिलता रहता है। आप एक टेबल के ऊपर के जो टेबल नहीं हिलता, उसके ऊपर किसी छोटे से प्लेट में मरकुरी रख दो, बिल्कुल टेबल हिलता नहीं है, लेकिन फिर भी मरकुरी हिल रहा है। वो इसलिए हिल रहा है कि जमीन फिर रही है और वो जमीन की इस माइन्यूटेस्ट मूवमेंट को वो पिकअप कर रहा है। तो इंसान का जो माइंड है वो मरकुरी की तरह है। कितने अच्छे तरीके से पीर ने हमको ये गिनान का ये पाठ सुनाया कि काया कुप्पो मन कस्तूरी। हमारी ये जो काया है ये एक कुप्पा है। कुप्पा कहते हैं कोई बर्तन को, एक कंटेनर, एक प्याला ले लो, इसके अंदर जो मन है वो कस्तूरी की तरह है। मन यानी माइंड। कस्तूरी एक पर्टिकुलर हरण है, उसको कस्तूरा कहते हैं हिंदी जबान के अंदर, और वो मोस्टली पहाड़ों में रहता है। उसका साइज इम्पाला जितना होता है,
इम्पाला माने गाय का बछड़ा होवे 3-4 महीने का, इस साइज का ये कस्तूरा हरण होता है। इसकी राइट साइड के अंदर किडनी के पास एक पिंग पोंग का जो बॉल होता है, टेबल टेनिस का जो बॉल है, इस साइज का एक बॉल इसके राइट किडनी के पास होता है और उसमें से खुशबू निकलती है। इस हरण को मार के ये जो नाफा है, ये बॉल निकाला जाता है। इसके ऊपर चमड़ा होता है जिसमें छोटे छोटे व्हाइट बॉल होते हैं, बाल होते हैं। इसको जब ये काटते हैं तो अंदर से लगभग आधे अंश से पौने अंश जितनी, कभी कभी 1 अंश जितनी कस्तूरी निकलती है। कस्तूरी को इंग्लिश में मस्क कहते हैं, MUSK। कस्तूरी में खुदा ने बड़े गुण रखे हैं, खुदा ने कैसी कैसी चीजें बनाई हैं। यह कस्तूरा हरण, इसको अपने ही अंदर से खुशबू निकलती है तो इस खुशबू के अंदर वो मस्त हो जाता है, जैसे किसी आदमी को शराब पिलाई होवे, और इस मस्ती में वो भागता है। वो ये मालूम करना चाहता है कि मुझको ये चीज कहां से मिल रही, मगर उसे पता नहीं लगता। जब ये कस्तूरी को खोलते हैं तो पेट्रोल की तरह वो उड़ जाती है, हवा में डिसॉल्व हो जाती है। उसको इसलिए बहुत टाइट बॉटल्स या चीजों के अंदर रखते हैं। अगर उंगली को ऐसा टच करके कोई 25-30 बरस का जवान जो चाट लेवे, 5 मिनट के अंदर उसकी नाक में से खून बहना शुरू हो जाएगा। कस्तूरी इतनी गर्म है, सिर्फ चाट लेवे उंगली के साथ तो 5 मिनट में नाक में से फव्वारे निकलेंगे खून के, और उसको बंद करना मुश्किल हो जाएगा। यह कस्तूरी बड़ी दवाओं में काम आती है, खास तौर पे ब्रेन की दवाओं में काम आती है। जब आदमी बहुत बूढ़ा हो जाता है, उसके बदन में अशक्ति रहती है, यानी ताकत नहीं है, तो उसको बाज चीजों के अंदर कस्तूरी मिला के देते हैं। मिसाल के तौर पे दूध को गर्म करके ऐसा ही एक ये जो मैच बॉक्स में जो स्टिक होती है, इस स्टिक के ऊपर आवे इतना दूध में मिक्स करके उसको पिलाते हैं, उसके बदन में गर्मी आ जाती है। बाज दफा सर्दी की वजह से मरता हुआ इंसान कस्तूरी इतनी लेने से जीता हो जाता है। कस्तूरी आज दुनिया में अगर प्योर फॉर्म में मिले तो मेरा ख्याल है कम से कम $300 से $400 उसके 1 ग्राम के होंगे। तो फिर कहते हैं कस्तूरी ऐसी है कि वो हवा में उड़ जाती है। काया कुपो मन छे कस्तूरी, तुम्हारा मन कस्तूरी की तरह है, वो उड़ जाएगा। उसको टाइट बॉटल के अंदर रखो, तेने सतपंथ नु ढाकन दीजिए। तुम्हारे मन को काबू करने के लिए कि वो उड़ न जाए, मजहब का उसको लिड लगाओ टाइट करके कि वो उड़ न जाए। हमारे मन इधर उधर घूमते घूमते रहते हैं, कई किस्म के ख्याल आते हैं। बाज दफा इंसान, मोमन इंसान, अगर वो ट्रैक के ऊपर से निकल जाएगा तो वो मन की वजह से। मौलाना हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह दातार ने फरमाया कि तुम्हारा मन है वो एक चंचल घोड़े की तरह है, तुम उसके ऊपर सवार हो और उसकी जो लगाम है वो ईमान है तुम्हारा। मौला कहते हैं कि तुम इस चंचल घोड़े के ऊपर बैठ के जा रहे हो, बहरे रहमत में यह फरमान है, सामने से तुम्हारा कोई दोस्त मिला और तुमने घोड़े को खड़ा किया, उसके साथ बातें करने लगे। बातें करते करते अगर तुम्हारी लगाम जरा ढीली पड़ जाएगी तो घोड़ा तो भागने लगेगा, तो तुम गिर पड़ोगे। इसलिए अपने मन को, मन के घोड़े को ईमान की लगाम से काबू रखो ताकि तुम्हारे ख्यालात इधर उधर न जाए। ईमान के लिए बहुत मजबूत चीज यह है कि हम खुदावंद आलमीन के हुजूर में ईमान की सलामती की दुआ मांगते रहें। और अगर ईमान मजबूत नहीं होगा तो मन का ये घोड़ा हाथ से निकल जाएगा और हमको किसी खड्ड में फेंक देगा। मन के इस घोड़े को काबू करना बहुत जरूरी है।
दुनियावी जिंदगी के लिए भी, रूहानी जिंदगी के लिए भी। बहुत से वो लोग हैं कि जिनका मन ईमान के हिसाब की कमजोरी की वजह से भटकता रहता है। क्या ये मजहब सच्चा है? क्या ये हाजिर इमाम सच्चा है? अंदरूनी तौर पे सच्चा मानते हुए भी हम अपने मजहब के ऊपर अमल नहीं करते। टेम्पटेशन हमको पकड़ लेती है। टेम्पटेशन का मतलब आकर्षण। रोज जमात खाने तो जाते हैं, चलो आज घूमने चले जाएं, जमात खाने नहीं जाते, ये टेम्पटेशन है। हम तो रोज जमात खाने जाते हैं, आज हमको काम पड़ गया, थोड़े लेजी हो गए, आज टीवी देखेंगे, फिल्म देखेंगे, ये टेम्पटेशन है। मन वीक हो गया, मन हाथ में से जा रहा है, इसलिए हम अपने किए हुए वादे और प्रॉमिस, जिसको हम अपने मजहब के अंदर हाजिर इमाम की बैयत कहते हैं, हम वो भूल जाते हैं। इस तरह फिर हम खड में गिर जाते हैं, तकलीफों में पड़ जाते हैं, गुनाहों में पड़ जाते हैं। मजहब मजबूत होना चाहिए। हम इस्माइली जो हैं, हमारा ये तरीका इस्माइली मजहब इस्लाम दीन के अंदर रूहानी मजहब है। इस्लाम के अंदर 73 सेक्शंस हैं, इनमें ये एक ही ऐसा सेक्शन है कि जिसके अंदर हाजिर इमाम हर वक्त मौजूद है। बाकी कुछ सूफी सेक्ट्स ऐसे हैं जो इबादत करते हैं, लेकिन उनके पास मुर्शिद नहीं। हमारे पास हर हालत में मुर्शिद मौजूद है, जो हमको हमारी जिंदगी के हिसाब से क्या करना चाहिए वो बताता रहता है। आहिस्ता 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 ढील छोड़ता रहता है। जैसे जैसे हमारी मुश्किलें बढ़ती जाती हैं, तैसे तैसे हज़रत इमाम की बख्शिशें बढ़ती जाती हैं। रसूल अकरम ने एक हदीस फरमाई है कि ऐ मुसलमानों, आज मेरी जिंदगी के अंदर जो तुम्हें दिया गया है शरीयत और मजहब, अगर तुमने 90% उसके ऊपर अमल किया और 10% अमल नहीं किया तो तुम्हारी बख्शिश नहीं होगी। कयामत के दिन तुम बख्शे नहीं जाओगे। 90% करने पर भी तुम नहीं बख्शे जाओगे। मगर एक ऐसा जमाना आएगा, नबी फरमाया, कि तुम खाली 10% अमल करोगे, 90% तुम्हारे पास अमल की ताकत नहीं होगी, तो भी तुम बख्शे जाओगे। वो जमाना कि 90% करने पर भी बख्शे नहीं जावे, और एक ये जमाना कि खाली 10% करेंगे तो बख्शे जाएंगे। ये जो तफावत है, ये इंसान के एनवायरनमेंट, इंसान का जो चैलेंज है, उसकी जिंदगी के अंदर आहिस्ता आहिस्ता जमाना बिगड़ता गया, गुनाह बढ़ते गए, इंसान की ताकत कमजोर होती गई, खुदा की रहमतें बढ़ती गईं। आज ये जमाना है कि 90% हम नहीं करते, अरे 10% भी करेंगे ना तो भी बख्शे जाएंगे। ये है हमारे मन की हालत। हज़रत इमाम कनाडा, इधर न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, ह्यूस्टन, शिकागो, लॉस एंजलिस गए। सब जगह मौला ने जो यंगस्टर से स्टूडेंट्स इनको कहा, मैं जानता हूं हर रोज जमात खाने तुम नहीं पहुंच सकते, इसलिए कि बहुत दफा शाम को तुम्हारी क्लासेस होती हैं। उस वक्त जब तुम्हारी क्लास चल रही है, दुआ का टाइम हो गया, मौला कहते तुम मेरे को याद कर दो, इसमें 1 सेकंड लगेगा। माँ बाप हंस के कहते हैं इवन ए स्प्लिट सेकंड, ए फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड, मुझे याद कर लो। यानी तुमने मेरे को टेलीफोन कर दिया कि मैं बाद में तुम्हारे को दूसरा टेलीफोन करूंगा। मौला फरमाया जब तुम्हारी क्लास खत्म हो जाए और तुम्हें टाइम मिले फिर तुम दुआ पढ़ लो, लेकिन दुआ के वक्त मुझे याद कर लो। ये साहब ने हमारे लिए एक वो फैसिलिटी कर दी। नबी के जमाने के अंदर ये चीज नहीं थी। उस वक्त तो वुजू करके वो नमाज या प्रेयर जो उस जमाने के अंदर राइज थी वो करनी ही पड़ती थी। अगर तुम 10% भी भूल करोगे तो मारे जाओगे, नबी फरमाया। लेकिन एक जमाना आएगा कि कभी खाली 10% करोगे ना तो भी बख्शे जाओगे। खुदा की रहमत बेहिसाब है। मैं बहुत दफा वाज़ों में रिपीट करके कहा करता हूं कि खुदा की रहमत आराम से बैठी हुई है और देख रही है कि मुझे कोई बहाना मिलता है उतरने के लिए। खुदा बहाने ढूंढता है रहमत करने के लिए, उसको बहाना देना चाहिए। हमारा मन भटकता है दुनिया के दुखों में, दुनिया की प्रॉब्लम्स के अंदर या दुनिया की टेम्पटेशन के अंदर हमारा जो मन भटकता है दीनदारों, उसको सत पंथ के ढकने से बंद करो।
نہیں تو کستوری کی طرح آپ کی روحانی اور مینٹل حالت جو ہے نا وہ اڑ جائے گی. مجھے بہت افسوس ہے 20 برس ہوئے ہماری جماعت کینیڈا امریکہ میں بس رہی ہے. میں اس کے بہت پہلے یہاں آیا تھا جب یہاں صرف ایک ہی اسماعیلی تھا. ساری کینیڈا میں ایک ہی اسماعیلی تھا. کارن وال میں کیوبیک کے اندر ایک جگہ ہے کارن وال, وہاں ایک ہی اسماعیلی تھا. میں یہ بات کرتا ہوں آج سے 30-35 برس پہلے کی. لیکن گئے 20 برس ہوئے ہماری جماعت ادھر آئی. حضرت امام نے ایک بہت بڑا بھید رکھا ہے کینیڈا میں امریکہ میں جماعت کو بسانے کے لیے. یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ ہم انڈسٹریلائزڈ اور ڈیولپڈ کنٹری کے اندر آئے ہیں. فرسٹ ٹائم ہماری 1000 برس کی ہسٹری میں یہ پہلا وقت ہوا کہ ہماری جماعت کسی ڈیولپڈ کنٹری میں آ کے رہی, جیسے کہ کینیڈا, امریکہ, جرمنی, انگلینڈ, یورپ کی چیز جگہ ہیں. اس میں امام کا کچھ مقصد ہے. کینیڈا ہم آئے نہیں ہیں, ہم کو کینیڈا میں لایا گیا ہے. ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے, امام نے ہمیں دوربانی دی اس لیے ہم کینیڈا آئے. اور ادھر آنے کا کچھ مقصد ہے, ہم نے ابھی تک وہ مقصد سمجھنے کی کوشش نہیں کی. ہم کو ایک خاص مقصد کے لیے ایک مشن دے کے اس ملک میں بھیجا گیا ہے. اگر ہم اس مشن کے اندر ناکام ہو جائیں, فیل ہو جائیں, اور ہماری جو ڈیوٹی ہے اس کی چھوڑ کے ہم دوسری چیزوں کے اندر پڑ جائیں تو ہمارا یہ مشن فیل ہو جائے گا. اس لیے کبھی ہم اپنی اصل حالت کو سمجھ سکتے ہیں کہ ارد گرد کے جو انوائرمنٹ اور سرکمسٹانسز ہیں یا ادھر کا ایٹماسفیئر ہے اس کی ٹیمپٹیشن میں ہمیں نہیں آنا چاہیے. انڈین ہسٹری, ریلیجس ہسٹری میں آپ کو ایک چھوٹی سی سٹوری سنانا چاہتا ہوں. ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑا راجا تھا. وہ راجا بھی تھا, بہت بڑا عابد بھی تھا. اس کے پاس بہت سے لوگ اپنے بچوں کو سیکھنے کے لیے بھیجتے تھے. وہ اپنے راج پاٹ کا کام پورا کر کے ایک سادھو کی زندگی گزارتا تھا. اس راجا کا نام تھا جنک, جو سیتا کا باپ تھا. رام کی وائف سیتا کا باپ تھا راجا جنک. بڑا عبادت والا تھا, راج بھی چلاتا تھا اور راج کے کام کاجوں سے ٹائم نکال کے سادھو کی زندگی گزارتا تھا اور ریلیجن ٹیچ کرتا تھا. اس کے پاس ایک راجا نے اپنے لڑکے کو, جس کا نام سکھ دیو تھا, اس کو بھیجا. دوست کا لڑکا تھا, اپنے محل میں رکھا. اس کو عبادت سکھانی ہے, روحانیت سکھانی ہے, یوگ سکھانا ہے. راجا ہونے پر بھی وہ یوگی تھا. یہ چیز ظاہر کرتی ہے دنیا میں ایسے اور بھی بہت سے راجا تھے کہ جو راجا بھی تھے مگر یوگی بھی تھے, عابد بھی تھے. اس قسم کے بہت سے واقعات بنے ہیں, اسلام کے اندر بھی بنے ہیں. ابراہیم بن ادم جو تھا وہ بلخ کا بادشاہ تھا اور وہ عبادت بھی کرتا تھا, ٹیچنگ بھی کرتا تھا, لیکن ایک خاص پوائنٹ کے اوپر آ کے پھر اس نے راج چھوڑ دیا اور فقیری لے لی. یہ وہی ابراہیم بن ادم ہے کہ جو اسلام کی بہت بڑی بڑی صوفی کتابوں کے اندر عزت مان سے یاد کیا جاتا ہے. سکھ دیو کو گھر پہ رکھا, کھانا پینا, کپڑا لتنا, اٹھنا بیٹھنا, ڈسپلن وغیرہ, مینر سب اس کو سکھائے. انسان ایک بیوٹیفل کریچر ہے. یہ انسان ہے جس کے اندر مینرز, اچھائیاں, طریقہ, ڈسپلن جو ہماری روح کے اوپر اثر کرتی ہیں. ہمارے وڈیل, ہمارے بزرگ چھوٹی عمر سے بچوں کو جو مینرز سکھاتے ہیں وہ مینرز صرف سوسائٹی کے لیے ہی نہیں ہے بلکہ وہ مینرز جو ہیں وہ انسان کی روحانی طاقت کے لیے بھی ہیں. اس کی روحانی عظمت بڑھتی ہے. بڑوں کا مان رکھو, عزت کرو, ادب سے بولو, ڈسپلن رکھو, ریسپیکٹفل بنو,
हलीम बनो, हम्बल बनो। ये वो चीजें हैं कि जो इंसान को मैनर्स सिखाती हैं। रसूल अकरम एक दफा खाना खा रहे थे, 8-10 आदमी राउंड बैठे थे एक बड़े प्लेट के सामने। किसी आदमी को छींक आई तो आम छींक करके उसने छींक मारी तो उसके मुंह और नाक में से बहुत सी थूक के ड्रॉप्स निकले। रसूलुल्लाह ने खाना छोड़ दिया क्योंकि वहां भी नाक या मुंह में से छींटे निकल के पड़े होंगे। रसूल अकरम फरमाया कि मुसलमान जो है वो बहुत मैनरफुल होता है। ऐ मुसलमानों, जब ये छींक मारो तो कोई कपड़ा जल्दी से नहीं मिल सके तो अपना हाथ ऊंधा अपने मुंह के सामने रख लो ताकि तुम्हारी छींक के जो मुंह नाक में से छींटे निकले वो दूसरे के ऊपर नहीं पड़े। कितनी अच्छी मैनर की बात है। मैनर्स इंसान में है, जानवरों में नहीं होते। तो नबी करीम ने हमको इस किस्म की मैनरफुल बहुत सी बातें सिखाई हैं। एक और बात आपको सुना दूं। एक और किसी जगह मुकाम के ऊपर रसूल खाना खा रहे थे। उस दिन पिलाव बनाया गया था। तो जो घर का मालिक था, जो होस्ट था, उसने बीच में बहुत बड़ा थाला था, सेंटर के अंदर सारा पिलाव डाल दिया और अच्छी अच्छी बोटियां निकाल के नबी के सामने उसने रखी क्योंकि वो गेस्ट ऑफ ऑनर है। और भी बहुत से लोग थे तो उसने उसी पिलाव के थोड़े थोड़े टुकड़े ऐसा भाग करके सबके सामने थोड़ा थोड़ा चावल रख दिए। बोटियां भी थी। नबी करीम के सामने एक ऐसा आदमी था जो गुंवार की तरह, गुंवार यानी इलिटरेट, जिसको अकल कम थी मगर था यूजफुल आदमी। उसने देखा कि सबसे ज्यादा बोटियां तो नबी के सामने हैं, तो ऐसा लंबा हो गया, हाथ मारा और नबी के सामने से 1-2 बोटियां खींच ली। रसूल अकरम उसको एस्कांस देखते रहे, यानी कॉर्नर आंख से देखते रहे। तो जो घर धनी था उसने उसको मना किया। खाना खा चुकने के बाद रसूलुल्लाह ने फरमाया, ऐ मुसलमानों, खाने के मैनर्स में ये एक मैनर है कि तुम्हारे सामने जो रखा जाए उसमें से खाओ, दूसरों के लुकमे में हाथ मत डालो। ऐसी बहुत सी चीजें रसूल ने हमें सिखाई हैं। इंसान की क्वालिटीज के अंदर अच्छे मैनर्स आते हैं जो इंसान को डिसिप्लिन्ड बनाते हैं। और ये इंसान में जो मैनर्स है, फिजिकल या मेंटल मैनर्स जो हैं, वो इंसान के अंदर डिसिप्लिन पैदा करते हैं। और ये डिसिप्लिन मैनर्स बिटवीन फिजिकल साइड एंड मेंटल साइड है। लेकिन जो डिसिप्लिन है वो बिटवीन माइंड एंड सोल है। हमारी बैतुल ख्याल की इबादत में हमारी जिंदगी का जो डिसिप्लिन है वो बहुत काम आता है। हमें मजहब डिसिप्लिन्ड बनाता है। ये जो मन है वो घूमता है, इसलिए इंसान दुखों में पड़ता है। तो सुखदेव को 1-2 महीने रखे, रोज खाते वक्त उसको ट्रेनिंग देवे। उसने अपने मिनिस्टर को हुक्म किया कि फलाने टाइम पे दिवाली आ रही है, 1-8 महीने की देरी थी, उस दिवाली के ऊपर खूब सेलिब्रेशन करो, जोर शोर से। एक्स्ट्रा सेलिब्रेशन करवाई गई, सारा गांव सजाया गया, सारे शहर के अंदर जगह जगह राजा की तरफ से फ्री खाना दिया गया। कहीं पकवान पक रहे हैं, कहीं तला जा रहा है, कहीं मिठाइयां हो रही हैं, कहीं नाच मुजरा हो रहा है, कहीं गाने वाले बैठे हुए हैं। हर तरह के उस जमाने के अंदर जो इंसान के मजे और स्वाद के लिए, खुशी के लिए चीजें थी, खूब बनाई गई। आधी रात के करीब सुखदेव को उठाया, यानी बैठा हुआ था, सोया नहीं था। बेटा इधर आओ, ऐसा 2 हाथ करो। उसने दोनों हाथ साथ मिलाए। राजा जनक ने एक थाली यानी प्लेट रखी कि जिसके दोनों किनारे ऊंचे थे, इसको तेल से भर दिया। इतना तेल भरा कि बिल्कुल हम इंग्लिश में कहते हैं ना, फुल टू द ब्रिम, कि और अगर 1 चमचा भी डाला जाए तो बह जाता। बिल्कुल भर दिया और चारों तरफ हाथ फिराया कि तेल कहीं बहा तो नहीं।
लेकिन साइड उसकी ड्राई थी। सुखदेव बेटा जाओ गांव घूम के आओ, शहर घूम के आओ, लेकिन देखो ये जो तेल है ना ये गिरे नहीं, तेल गिरने ना पाए, शहर जाओ घूम के आओ। 2 सिपाही दिए कि आगे और पीछे चले ताकि लोग उसको धक्का न मारें। ये सिपाही रास्ता करते गए, सुखदेव के 2 हाथों के ऊपर तेल से भरी हुई ये प्लेट पड़ी है, इसकी नजरें उधर हैं। 100% इसका माइंड तेल में है, चला जा रहा है। इधर तबला बज रहा है, गाने हो रहे हैं, इधर खुशबू आ रही है, पकवान पक रहे हैं, मिठाइयां पड़ी हैं, डांस हो रहे हैं। इसने ना कुछ देखा ना कुछ सुना। सारा शहर घूम के वापस आया। राजा जनक इंतजार करते थे, देखा हाथ फिराया साइड में कि तेल गिरा, वल्ला तेल नहीं गिरा था, साइड ड्राई थी। थाली उठा के रखी, उसको कलेजे से लगाया। सुखदेव तेरी ट्रेनिंग पूरी हो गई, बैठो। गांव में क्या देखा? कहते महाराज मुझे नहीं पता। अरे उधर तो गहमा गहमी थी, तुझे मालूम नहीं? सिपाहियों को बोला अब इसको वापस ले जाओ। अब जो ये वापस गया तो ये जाओ जलाली देख के, ये धमा चौकड़ी, ये हंगामा देख के वो हैरान आ गया जो उसने पहले देखा ही नहीं। ये थी डिसिप्लिन की चीज। कंसंट्रेशन डिसिप्लिन है। माइंड को काबू डिसिप्लिन से किया जाता है, और जब तक माइंड काबू नहीं होता न हमें दुनिया की सक्सेस मिलती है न रूहानी सक्सेस मिलती है। काया छे कुप्पो मन कस्तूरी, तेने सतपंथ नु ढाकन दीजे। कबू कबू ऐसा इंसान वीक है, नबियों की तरह तो कामिल नहीं। कबू कबू ऐसा वाय जो वैसे, तो नाम साहिब का लीजिए। कभी कभी हमारा दिल बेईमान हो जाता है, डामाडोल हो जाता है, रास्ते से उतर जाता है। कभी कभी रोज जमात खाने जाते हैं, 10-20 बरस के बाद कभी दुनिया की कोई तकलीफ आ गई तो जमात खाना छूट गया, जरा सी तंगी आ गई तो 10 बंद हो गई, ऐसी कोई और मुसीबत आ गई तो हजर इमाम के ऊपर अटैक हो गए। ये कैसा मौला है? ऐसे हजारों किस्म के तरीके से हमारा मन भटक जाता है और हमारा ईमान खराब हो जाता है। फिर कहते हैं कि कभी ऐसा हो भी जावे, इंसान है होता है, तो मौला को याद करो, नाम साहिब का लो। अगर मुश्किल आ गई, दिल के अंदर फ्रस्ट्रेशन हो गई, दिल के अंदर घबराहट हो गई, होती है। माइंड का थपेड़ा बहुत खराब चीज है। बाज दफा खाना खाने से और बाज दफा दुनिया की तकलीफ से इंसान का माइंड जो है ना अनस्टेबल हो जाता है। नर्वस सिस्टम जो है गर्म होके, तारे गर्म हो जाती हैं। जिस तरह गाड़ी का इंजन अगर बराबर चलता है, चल रहा है, लेकिन कभी पानी की कमी या हवा की कमी की वजह से अगर इंजन बहुत गर्म हो गया तो गाड़ी को स्टॉप कर दो, नहीं तो इंजन फट जाएगा। इसी तरह से इंसान को दुनिया के बहुत सी प्रॉब्लम्स में, बहुत से दुखों की वजह से इंसान का जो माइंड है वो अनस्टेबल हो जाता है। आज हमारी इस दुनिया के अंदर मैं आपको कह रहा था कि 20 बरस से हमारी जमात इधर आई है। इस 20 बरस के अंदर हमारी जमात में बहुत से लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, बल्कि मैंने ये महसूस किया है कि गए 10 बरस के अंदर ये चीजें बढ़ रही हैं। ये चीजें बढ़ रही हैं, हमारी फ्रस्ट्रेशन, हमारी मेंटल कंडीशन खराब हो रही है, मुझारा होता है, दिल घबराता है, एक किस्म का डर और खौफ पैदा होता है दिल के अंदर। ये निशानी है इस चीज की कि या तो उस आदमी की मेंटल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन कोई बीमारी की वजह से खराब हो गई है या उसको कोई रूहानी प्रॉब्लम्स आ गई। एक लड़की ने शादी की, दोनों ने मोहब्बत से शादी की, लव मैरिज हुई, 6-8 महीने बहुत अच्छी तरह से चले। आहिस्ता आहिस्ता फ्रिक्शन पैदा हुई और ये फ्रिक्शन बढ़ती गई। लड़की कमजोर है, मर्द ताकत वाला है,
कभी कभी ऊंधा भी होता है, औरत बहुत चालाक और होशियार होती है, मर्द बुद्धू होता है, तो वो उसके ऊपर कंट्रोल कर डालती है। अब वो बुद्धू घबराता है और वो ये समझता है कि मैं कहाँ जाऊं, लेकिन मोस्टली औरतें इस स्टेज में आ जाती हैं तो वो फिर मुंझारा होता है, डिप्रेशन हो गई, मन घबराता है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये बीमारी नहीं है, मगर रूहानियत कमजोर हो गई, इसकी वजह है। ये मेंटल कंडीशन जो है वो हमारी रूहानी साइड वीक हो जाने से वो ऐसी चीजें इंसान को पैदा होती हैं। ये बहुत ही जरूरी है दीनदारों हमारे लिए कि हमारे घरों के अंदर सुख शांति रहे। और मुझे अफसोस है ये कहने से, और मैं हक बात कहा करता हूं, बहुत सी चीजें ऐसी हैं मैं छुपाता नहीं हूं। हमारी जो फैमिली लाइफ है कनाडा के अंदर, पर्टिकुलरली कनाडा की बात करता हूं, ये असर स्टेट्स में भी है। स्टेट्स में आज 34,000 इस्माइली हैं, कनाडा के अंदर 46,000 इस्माइलीज हैं। हम आसरे 80-81,000 नॉर्थ अमेरिका के अंदर हमारी जमात है, रोज इंक्रीज हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे दुख बढ़ रहे हैं, हमारी फैमिली लाइफ खराब हो रही है। मियाँ बीवी में जो मोहब्बत होनी चाहिए वो मोहब्बत का स्टैंडर्ड हमारी जमात में नॉर्थ अमेरिका में घट रहा है। इसकी वजह से कंटिन्यूअसली 24 घंटे हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर एक किस्म का पत्थर पड़ा है। वाइफ हस्बैंड का जो झगड़ा है वो निहायत ही खतरनाक चीज है, बहुत ही खतरनाक चीज है। वो हमारी मेंटल सिस्टम को, हमारे नर्वस सिस्टम को अपसेट कर देती है, और ये चीजें हमारी रूहानियत, हमारी रूहानी लाइफ के ऊपर असर करती हैं। ये फ्रस्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए। हम इस्माइली हैं, इस्माइली मजहब के अंदर हमको जो सिखाया गया है हमें उसके ऊपर चलना है। ये हमारे इर्द गिर्द जो लोग ये कैनेडियंस या अमेरिकन कर रहे हैं, आपको मालूम है इन लोगों के अंदर ये मोस्टली क्रिश्चियंस हैं, लेकिन हार्डली 5% प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन है, बाकी तो नास्तिक बेहिसाब है इनके अंदर। इनका मजहब भी कह रहा है कि अगर मियाँ बीवी शादी करते हैं, जिस तरह शादी के वक्त वो बोलते हैं कि आई डू, यानी मैं इसके साथ मोहब्बत प्यार से रहूंगा, वो कहती है रहूंगी। क्रिश्चियनिटी के अंदर, कैथोलिसिज्म के अंदर के जो क्रिश्चियनिटी की ओरिजिनल फॉर्म है उनके अंदर डिवोर्स नहीं है, सेपरेशन भी नहीं है। वो जो शादी करते हैं तो जिंदगी भर की शादी होती है। इस्लाम के अंदर भी ऐसा ही है, लेकिन इस्लाम ने एक सेफ्टी वाल्व रखा है और वो है डिवोर्स, सेफ्टी वाल्व। रसूलुल्लाह कहते हैं अल्लाह और रसूल को डिवोर्स पसंद नहीं, लेकिन किसी खास वजह से एक्सेप्शनल केस के अंदर डिवोर्स की जरूरत होती है। मगर फिर अल्लाह के रसूल ने कहा कि अल्लाह और रसूल को यह पसंद नहीं है, और हमारी जमात में डिवोर्स बढ़ रहे हैं, हमारी जमात में डिवोर्स बढ़ रहे हैं। मियाँ बीवी की फ्रिक्शन बढ़ रही है, सास ससुर की फ्रिक्शन बढ़ रही है, बाप बेटे की फ्रिक्शन बढ़ रही है, भाई भाई की फ्रिक्शन बढ़ रही है। हमारी फैमिली लाइफ जो है अपसेट हो रही है। ऐसी कंडीशन के अंदर हम अपनी रूहानी डेवलपमेंट नहीं कर सकते दीनदारों। रूहानी डेवलपमेंट तो एक तरफ रही, हम अच्छी तरह से आराम के साथ, शांति के साथ जिंदगी भी नहीं गुजार सकते। अपनी फैमिली को ठीक करो, अपनी फैमिली को और अपनी फैमिली लाइफ को ठीक करो। इन क्रिश्चियनों के अंदर, जैसा मैंने आपको अभी अर्ज की, जो हमारे आजू बाजू में रहते हैं, हमारे इस मुल्क में रहते हैं, इनके अंदर मोस्टली एथिस्ट है। नाम क्रिश्चियन है, क्रिसमस मनाते हैं, ईस्टर मनाते हैं छुट्टियों के लिए, मजहबी नजर से नहीं। इनमें हर संडे को चर्च में जाने वाले बहुत थोड़े हैं। अब इनके अंदर वो चीज, वो सड़ा हुआ हिस्सा कि जिनको मैंने अभी भी आपके सामने कहा कि वो एथिस्ट है, इनके अंदर एक नई चीज पैदा हो गई है जो हमारे अंदर भी आ रही है। मैं होशियार करना चाहता हूं जमात में, और पर्टिकुलरली यंगस्टर्स को ये कहने के लिए
کہ इन लोगों के अंदर मैरिज के बगैर लड़के लड़कियां साथ रहते हैं, ना निकाह पढ़ाया, ना सिविल मैरिज हुई, न चर्च में गए और ना वो गवर्नमेंट के सिविल ऑफिस में जाके साइन करके आए। इनको कहते हैं कॉमन लॉ मैरिज। इनके बच्चे होते हैं जो इस्लाम की नजर में हरामजादे हैं, उसके पता ही नहीं। इतना ही नहीं, 2-2, 3-3 लड़कियां 2-2, 3-3 लड़कों के साथ रहते हैं। उनके बच्चे होते हैं, कुछ पता नहीं होता कि ये बच्चा किस बाप का है। ये कंडीशन आज कैनेडियन सोसाइटी में बढ़ती जाती है। मुझे इस बात का बहुत दुख है। मैं घूमता रहता हूं, सारी जिंदगी घूमता रहा हूं, अभी भी मैं फिरता रहता हूं। मेरे पास बहुत से टेलीफोन भी आते हैं, खत भी आते हैं, मुझे लोग मिलने आते हैं। मैं जमात का नौकर हूं, मैं जमात का गुलाम हूं, मैं आपकी खिदमत के लिए ही दुनिया में आया हूं, मैं एंटरटेन करता हूं। लेकिन जब वो चले जाते हैं, मेरे ऊपर एक दुख का स्पॉट रह जाता है। वो दुख मेरा नहीं, उनको दुखी देख के मैं दुखी होता हूं। अगर मेरी ये हालत है कि मैं अपने रूहानी भाई बहनों को दुखी, दीनदारों कई दफा मेरे पास ऐसे लोग आके जब ही चले जाते हैं ना, तो मैं 10-15 मिनट तक बैठे बैठे मैं आंखों में से आंसू निकाल लेता हूं। मेरी उसमें जानबूझ के नहीं, मेरे आंसू निकल आते हैं। हमारी कौम की हालत बिगड़ रही है। मौला ने हमको इसलिए इधर नहीं भेजा कि हम इन लोगों की कॉपी करें। हमारी कौम में ड्रग आ गई है, हमारी कौम में कॉमन लॉ मैरिज आ गया, हमारी कौम में डिवोर्सेस बढ़ रहे हैं, हमारी कौम के अंदर क्या कहूं, ऐसी चीजें भी आ गई कि जो कह नहीं सकता। इनको देख देख के हमारे ऊपर ये असर होता है। क्यों होता है? हमारा ईमान कमजोर है, इसलिए हम कॉन्शियस नहीं है अपने वादे के ऊपर जो मौला ने हमारे से वादा लिया हुआ, यानी बैत ली हुई है। और दूसरा यह कि हमने अपने मजहब की स्टडी करना छोड़ दिया है। हम बिल्कुल इस बात में इंटरेस्टेड नहीं है कि यह जानने के लिए कि हमारा मजहब क्या है। हम जमात खाने आते हैं, थोड़े आदमी हैं कि जो बहुत सिंसियरली आते हैं, मोस्टली आते हैं, बस समझ के नहीं आते। कोई किसी को मिलने आता है, वो कोई इधर आके बैठते हैं जमात खाने के अंदर। मेरी नजरें चारों तरफ घूमती होती हैं। कोई सजदा करता है, कोई नहीं करता। दुआ पड़ी जा रही है, सजदा नहीं है, क्योंकि वो जमात खाने में है नहीं। बदन बैठा है लेकिन उसका माइंड बाहर घूम रहा है, उसको पता ही नहीं लगता कि सजदा आ गया। कई ऐसे लोग हैं कि वो शाजो दीदार का पंजा भूल जाते हैं। पढ़ रहे हैं दुआ, घर छोड़ के जमात खाने आए, और हमारी हालत ये है कि हम अपनी दुआ के अंदर भी हाजिर नहीं। ये चीजें हमें सोचनी चाहिए। हमारी सारी जिंदगी की चीजें सोचनी चाहिए। हमारी फैमिली लाइफ, इसी तरह से हमारा जो बिजनेस है, हमारी रोजी कमाने का तरीका है, वो चीज भी हमारे ऊपर असर करती है। मैं महसूस कर रहा हूं कि जमात के अंदर इस वक्त मेरी बहुत सी बातें सुन के आप में से बहुत से आदमियों के दिमाग में हिलचुल मची हुई है। मैं इसी वाइब्रेशंस फील कर रहा हूं, और मुझे खुशी है इस बात के लिए कि आपको कुछ चीज ने टच किया है। इबादत करो, बंदगी करो। हम इंसान हैं। मैंने शुरुआत से आपको ये बताने की कोशिश की कि हम ताकतवर नहीं हैं, लेकिन किसी जगह से हमें एनर्जी मिलनी चाहिए। जब इंसान वीक हो जाता है फिजिकली, 40-50 बरस की मिडिल एज में, तो उसको एक्स्ट्रा विटामिन्स की जरूरत पड़ती है। जवानी के अंदर खाना खाने से हमारी जो बॉडी है वो डिराइव करती है या डिड्यूस करती है तमाम खाने में से एनर्जी को। लेकिन हम जैसे बढ़ते हैं 40-50 बरस की दरमियान, हमारे स्टोमक के अंदर और हमारे लिवर के एसिड्स के अंदर वो ताकत नहीं है कि जो हमको मेटाबॉलिज्म दे सके कि जो 10 बरस पहले थी। इसलिए हमको एक्स्ट्रा विटामिन्स की जरूरत पड़ती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, आदमी को एक्स्ट्रा विटामिन्स की और ऐसी चीजों की, ऐसी दवाओं की जरूरत पड़ती है कि जिसकी वजह से उसके बदन की ताकत, गर्मी कायम रहे। जैसा मैंने आपको कस्तूरी का जिक्र किया, इसी तरह से अंबर एक फिश है जो समुद्र में से निकलती है। जब ये फिश मर जाती है, जेली की फॉर्म में होती है, ये मर जाती है, तो पानी इसको बाहर फेंक देता है और किनारे के ऊपर
शोर के ऊपर आ जाता है। ये मोस्टली मिडल ईस्ट में बहुत होता है। तो फिर लोग उसको जाके उठा लाते हैं, और जब ये सूख जाता है ना, तो ये थोड़ा सा चिकना लेकिन हार्ड स्टफ है। जरा चिकना होता है, ऐसा समझ लो कि मड की शक्ल में होता है लेकिन हार्ड होता है। इसके छोटे छोटे टुकड़े बना के लोग इसको खाते हैं। ये एक आला दर्जे की टॉनिक है। अंबर बहुत अच्छी टॉनिक है, स्पेशली ओवर 65-70 इयर्स की एज में इसका यूज होवे तो आदमी के बदन की ताकत रहती है। खुदा ने बहुत सी चीजें बनाई हैं। अंबर खाने का तरीका, चने के दाने जितना ये अंबर लेके कावे की छोटी प्याली, जैसे कि नियाज की प्याली की साइज है, प्याली को जरा गर्म करके ये एक चने के दाने जितनी बॉटम में रख दो, गर्म करोगे तो ये चिपक जाएगा, चोट जाएगा। खाना खाने के बाद 2 दफा सुबह या शाम, पर्टिकुलरली विंटर के अंदर, और अगर गर्मी है तो गर्मी में इसका यूज नहीं करना चाहिए। इस प्याली में कावा डालो, गरम गरम बॉइलिंग कावा डालो, थोड़ी देर पड़ा रहने दो, इसकी गर्मी कम हो जाए, ये कावा थोड़ा थोड़ा पियो। अंबर का बहुत माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक भाग इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। इसको धोना कभी नहीं, इसी तरह से ढक के रख दो। दूसरे दिन फिर इसी में कावा डालना। कावा इसलिए, दूध डाल सकते हो लेकिन दूध के अंदर जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से बांस आएगी, कावा डालो। और चाय भी बिगड़ जाती है, कावा बहुत देर तक नहीं बिगड़ता। तो इस तरह से अगर अंबर पिया जाए, कस्तूरी पी जाए, केसर पिया जाए, तो ये टॉनिक इंसान को ओल्ड एज में काम आती है। इससे माइंड भी अलर्ट रहता है। मैं ये दुनिया की चीजें दाखला देने के लिए कह रहा हूं। दीनदारों, इसी तरह से हमारी वीक रूहानियत के लिए भी अंबर है, कस्तूरी है, केसर है कि जिसको हमें खाना चाहिए। और ये अंबर, कस्तूरी, केसर रूहानी हालत में क्या है? तस्बीह, मौला का जिक्र, मौला की याद। ये आपकी बूढ़ी रूह को ताकतवर बना देगी। सारा दिन किसी न किसी नाम से अपने मौला को याद करते रहो। खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम आ गई, घबराओ मत। घबराने से, दुख उठाने से, हाय हू करने से प्रॉब्लम भागेगी नहीं, वो आपको वीक बना देगी। इसलिए हिम्मत रखो। जैसा ही कोई प्रॉब्लम आवे, सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह कहो। शुक्र है खुदा का कि इससे बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई, नहीं तो खुदा चाहता तो इससे बड़ी प्रॉब्लम दे सकता था। लेकिन जिस तरह से माँ है, वो बहुत सी खाने पीने को नरम करके बच्चे को खिलाती है, वो परवरदिगार जिसने हमें पैदा किया हमको बहुत प्यार करता है। जब हमारे गुनाहों की वजह से हमारे सामने कोई दुख या प्रॉब्लम आती है तो वो अपनी रहमत उसमें मिक्स करके उसको हल्का कर देता है। इसलिए सबसे पहले जब भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो कहो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यानी इससे ज्यादा खराब बात नहीं बनी। अब फिर बैठ के पहले निकालो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु अलैह की 40 दाने की एक तस्बीह निकालो, क्योंकि कोई मुसीबत अल्लाह कहता है नहीं ऐसी है कि जिसमें तुम्हारा हाथ नहीं। मैंने कुछ भूल की है, इसकी वजह से मुझे दुख आया है, तो अस्तगफिरुल्लाह पहले तौबा मांग लो। उसके बाद फिर एक याली की तस्बीह निकालो और मदद मांगो। अगर आप ये काम करोगे तो इंशाल्लाह 40 दिन का कोर्स करना, 10-20 दिन के बाद आपकी मुसीबत दूर हो जाए तो भी 40 दिन पूरे करना। ये नॉर्मल कंडीशन के अंदर प्रॉब्लम्स दूर करने के लिए ये अंबर की तरह, कस्तूरी की तरह ये नुस्खा बहुत काम आता है। इससे रूहानी ताकत भी बढ़ती है, माइंड में पीस रहता है। इबादत करो, मौला को याद करो, उसका जिक्र करो जो सतपथ के ढकने की तरह है। मैं एक लास्ट पार्ट बोलता हूं, अपनी आवाज बंद करता हूं। जिक्र जागो, बंदगी मांगो, करो जिक्र इलाही। खरी दसोंद, यहां दसोंदी नहीं है, दसोंद है। खरी
دسوند گت نہ ملا حاضر بیٹھا سائیں رے تیرا سونا بھلے را نہیں. ذکر کرو، جاگو. یہ میرے جاگنے سے مطلب، یا پیر کے گنان میں جاگنے کا مطلب من کو جگاؤ، ذکر کرو، بندگی کرو، دسوند دو، جماعت کے میلے میں حاضری دو، تو وہ سائیں مولا تمہارے سامنے حاضر ہے. سکھی آباد رہو. مولا آپ کے دکھ تکلیفیں مشکلیں مصیبتیں دور کرے، تمام بلائیں دفع دور کرے، آپ کی نیک مرادیں پوری کرے، آپ کی نیک دعائیں قبول کرے، آپ کو بخششیں دے، رحمتیں دے، آپ کے اوپر برکتیں اتارے، نوازشیں دے. مولا آپ کی دعاؤں کو قبول کرے، فرمان بردار مومن بناوے، حقیقتی سمجھ دے، بدیوں سے گناہوں سے نافرمانی سے دور رکھے، شیطان کے فریب سے بچا کے رکھے. مولا آپ کے اوپر، آپ کی آل اولاد کے اوپر ہمیشہ راضی ہوئے. مولا آپ کو مذہب کے اندر زیادہ مضبوط کرے. مولا آپ کو روحانی طاقت دے، زہر باطن دیدار نصیب کرے.